इन पंचदेवों की हम उपासना किसी न किसी रूप में रोज करते हैं। अब इन पंचदेवों में भी सबके अलग अलग इष्ट होते हैं। कोई गणेश जी को ही अपना इष्ट मानता है तो उनके अंगी गणपति हो गए और 4 देवता उनके अंग हो गए। सूर्य को इष्ट मानता है तो सूर्य अंगी हो गई, 4 देवता उनके अंग हो गए। भगवती को इष्ट मानता तो भगवती अंगी हो गई, 4 देवता उनके अंग हो गए। गणपति को इष्ट मानने और भगवान को इष्ट मानता है तो 4 देवता उनके अंग हो गए। जैसे मध्य में भगवान है, यदा मध्य तु गोविंद, मध्य में भगवान होंगे तो आग्नेयाम गणपम यजेत, अग्नि कोण में गणेश जी की पूजा होगी। नैऋत्य तो यजेत सूर्यम, नैऋत्य कोण में सूर्य का पूजन हो गया। वायव्य दुर्गाम यजेत, वायव्य कोण में दुर्गा जी का पूजन हो गया। और ईशान कोण में भगवान शिव का पूजन हो गया, तो मध्य में भगवान का पूजन हो गया। तो माने गाणपत्य गणेश उपासक संप्रदाय, सौर सूर्योपासक संप्रदाय, शाक्त शक्ति उपासक संप्रदाय, शैव शिवोपासक संप्रदाय और वैष्णव विष्णुपासक संप्रदाय, इन समस्त संप्रदायों में पंचदेव। पर सत्राजित के आराधन में, उपासन में यह परिस्थिति क्यों आई? वो केवल सूर्य का उपासक है, जो अन्य देवता हैं उनका उपासक नहीं है। और श्री कृष्ण के प्रति तो उसकी भगवत बुद्धि है ही नहीं। सूर्य कौन है बोलो? चंद्रमा मनसो जातस चक्षो सूर्यो अजायत, चंद्रमा मन है और सूर्य नेत्र है। आंख की महिमा तो है, पर अंगी से भिन्न अंग की महिमा है। आप समझ रहे हैं हमारी बात की नहीं? अंग की महिमा है, पर अंगी से पृथक होने के बाद अंग की महिमा है। अरे हाथ की महिमा इसलिए क्योंकि अंगी से जुड़ा हुआ है, अलग होने पर क्या महिमा है? तो देवी देवताओं की भी महिमा तब तक है जब तक वे अपने अंगी श्री कृष्ण से जुड़े हुए। अब श्री कृष्ण को किनारे कर दो और अंग को ही अंगी मानकर, प्रधान मानकर पूजने लग जाओ, ये दोष हो जाएगा। दूसरा भाव है, अंग को अंग मत मानो, अंग के रूप में भी अंगी को मानो, एक दूसरा भाव। आपकी आंख का तिरस्कार आपका तिरस्कार है, आपके हाथ का तिरस्कार आपका तिरस्कार है, आपके पैर का तिरस्कार आपका तिरस्कार है, क्योंकि अंगोपांग के रूप में भी भगवान ही हैं। इसलिए किसी भी देवी देवता की निंदा, किसी भी देवी देवता का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। वैष्णव कभी किसी की निंदा नहीं करता, वैष्णव कभी किसी का तिरस्कार नहीं करता। बस अंगी भगवान है और सब भगवान के अंग हैं, इस भाव से उपासना करता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले विनय गणेश जी की करते हैं। गाइए गणपति जग बंदन, गाइए गणपति जग बंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल
दाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। हम लोग गणेश जी से क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता। ये हमारी मांग है। और तुलसीदास जी की मांग क्या है? मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस। श्री सीताराम जी हमारे मन में निवास कर। ये वैष्णव धर्म है। गणेश जी को ब्रज की कन्याएं ब्रज कुमारिकाएं कात्यायनी का पूजन कर रही, पर मांग क्या रही है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इधर भी लोगों को जगह दे दें, क्योंकि जैसी भी परिस्थिति कुछ लोग इधर, आप लोग थोड़ा सा पीछे खिसक जाइए। हाँ बस, ये सामग्री थोड़ा और आगे बढ़ा दो, इसमें जगह निकल आए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। विनय पत्रिका में सूर्य से, भगवती से, गणपति से, शिव जी से, सबसे राम जी के चरणों में प्रेम मांगते हैं तुलसीदास। इसका मतलब है हम उपासना करें, पर चाहे केवल इष्ट चरण कमल में प्रीति और कुछ न चाहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या करें, समय तो नहीं है, लेकिन एक पद बार बार मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहा है। विनय पत्रिका जी का पद है, सुन मन मूढ़ सिखावन में। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इस पद को हम इसलिए बोलना चाहते हैं कि अभी हमने कहा कि अंगी से अंग अलग हुआ की समस्या से फिर कोई महिमा नहीं। अंगी से जुड़ा हुआ है तो अंग की। अरे महाराज ये अंग की बात जाने दीजिए, ये नख और केश ये अंग नहीं है, पर इनकी शोभा तब तक है जब तक शरीर से जुड़े हुए। ये अलग होने के बाद इनकी शोभा नहीं। नख काट के देखो कितने खराब लगते हैं, ऐसे ठीक लगते हैं। केश देखो काट के अलग करो, छूने से घृणा लगती है। नख और केश जैसी वस्तु अंगी से पृथक होने से उसको विकार हो जाती है। तो अंग बिना अंगी से अंगी से जुड़े बिना उसकी महिमा कैसे हो सकती है। बड़ा अद्भुत पद है।
87वां पद है विनय पत्रिका का। सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। हरि हरिपद विमुख लयो न काहू सुख। हरिपद गाइए, विमुख लयो न काहू सुख। सठ यह समुझ सवेरो, सठ यह समुझ सवेरो। सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। अब देखो, मन, चंद्रमा कहाँ रहता था? मन में। और सूर्य भगवान के कहाँ रहता था? नेत्र में। पर सृष्टि भी बड़ी तो मन से निकल के चंद्रमा ब्रह्मांड में आया, नेत्र से निकलकर सूर्य बाहर आया। तो जब भगवान को छोड़ के बाहर आए तब उनकी क्या दशा हुई? आहा, क्या कहें। बिछुरे शशि रवि मन नैनन ते, बिछुरे शशि रवि मन नैनन ते। पावत दुख बहु तेरो, पावत दुख बहु तेरो। श्रमित भ्रमित भ्रमत श्रमित निशि दिवस गगन में। भ्रमत श्रमत निशि दिवस गगन में। ताहाँ रिपु राहु बढ़ेरो, राहु बढ़ेरो। सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। जब तक मन चंद्रमा मन में था, सूर्य नेत्रों में था, तब तक कोई समस्या नहीं। और जब सृष्टि विस्तार के क्रम में मन से चंद्रमा निकला, नेत्रों से सूर्य निकला, तो दोनों को दिन रात चक्कर लगाना पड़ता। रात में चंद्रमा को, दिन में सूर्य को। अरे यहाँ दिन है तो कहीं रात है कि नहीं? और कहीं रात है तो यहाँ दिन है कि नहीं? तो न चंद्रमा को छुट्टी है न सूर्य को छुट्टी है। और जब तक मन और नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य थे तब तक राहु का कोई संकट नहीं था। बाहर आते ही चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, राहु का चक्कर पड़ जाता। और देखो, तुम चंद्रमा से बड़े नहीं हो सकते हो, तुम सूर्य से बड़े नहीं हो सकते हो। जब भगवान से अलग होने पर उनकी ये दशा है, तो तुम भगवान से अलग हो जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी? सोच लो, तुम किस खेत की मूली हो? गंगा जी से बड़ा कौन होगा? त्रिभुवन पावनी, पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा। आहा। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, तिहु पुर सुजस घनेरो, तिहु पुर सुजस घनेरो।
गंगा जी कितनी पवित्र हैं, तीनों लोकों में गंगा जी का यश गाया जाता है। लेकिन जब तक भगवान के चरणों में गंगा जी थी तब तक गंगा जी पर कोई संकट नहीं। चरणों से जैसे ही निकली बेचारी गंगा जी को दिन रात बहना पड़ता है। पहले कोई संकट नहीं था कि कोई पुल बना देगा गंगा जी पर, कोई बांध बना देगा, अथवा गंगा जी में कोई गटर मिला देगा, सीवर मिला देगा। पहले था कोई संकट। बाहर आने पर गंगा मलिन हो गई। आगे महाराज प्रयाग में देखो, कानपुर में देखो, आगे जितने बढ़ते चले जाओ गंगा जी का स्वरूप कैसा हो जाता, देखकर मन में पीड़ा होती। गंगा जी से बड़े तुम नहीं हो सकते, गंगा जी से ज्यादा पवित्र नहीं हो सकते, गंगा जी से अधिक कीर्ति तुम्हारी नहीं हो सकती। पर ये उदाहरण है, चरणों में थी तब तक कोई संकट नहीं, चरणों से बहने लगी संकट आ गया। चरणों में रहो, चरणों से दूर मत जाओ। अंतिम बात, छूटे न विपत्ति भजे बिन रघुपति, छूटे न विपत्ति भजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेह निवेरो, श्रुति संदेह निवेरो। वेद की ऋचाओं ने इस संदेह को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। इसलिए तुलसीदास सब आस छाड़ कर, तुलसीदास सब आस छाड़ कर, हो राम को चेरा, सूर्योपासना तो विहित है, निषिद्ध नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को सूर्योपासन करना चाहिए। द्विजाति को विधिवत त्रिकाल संध्योपासन करना चाहिए, और जो द्विजाति से इतर हैं उन्हें आमंत्रक अर्घ्य दे करके सूर्य का वंदन करना चाहिए। मनुष्य मात्र को सूर्य की उपासना। पर सत्राजित की उपासना में दोष ये था कि अंगी श्री कृष्ण को तो बिल्कुल भुला दिया और अंग को ही प्रधान मानकर पूजने लग गया। सूर्य भगवान प्रसन्न भी हो गए, बोले क्या चाहिए? बोले बस और क्या चाहिए, ऐसी कोई वस्तु दे दो जिससे हम बहुत सोना ही सोना हो जाए हमारे पास। सूर्य भगवान ने स्यमंतक मणि दे दी, और स्यमंतक मणि 8 भार सोना नित्य उगलती थी। कितना सोना? 8 भार। 8 भार एक तौल है। 4 ब्रीही, ब्रीही माने धान, 4 धान का एक गुंजा, गुंजा जानते हैं घुंगची, और 5 गुंजा का एक पण, और 8 पण का एक धरण, और 8 धरण का एक कर्ष, और 4 कर्ष का एक पल, और 100 पल की एक तुला, और 20 तुला का एक भार। 8 भार सोना माने 20 तुला, 20 को 8 गुना करो, इतना स्वर्ण देती थी महाराज। टनों सोना रोज देती थी ये मणि, 20 भार सोना रोज देती थी। इस मणि को धारण करके सत्राजित आया तो द्वारिका वासियों ने समझा कि आज लगता है भगवान सूर्य द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दर्शन करने आए।
पर जब नीचे आया तो पता चला कि सूर्य नहीं। भगवान ने कहा सूर्य नहीं है, सूर्य के भक्त सत्राजित है। आओ आइए सत्राजित जी पधारिए, विराजिए। सत्राजित बैठे, सारी बात सत्राजित ने बताई। भगवान ने कहा आपने हमारी द्वारिका के गौरव को बढ़ाया है कि आप सूर्य लोक से जाकर मणि लेके आए, सूर्य से को प्रसन्न करके उनसे मणि लेके आए। होता ना गौरव बढ़ता कि नहीं। अब एक भारतीय व्यक्ति लखनऊ के शुभेंदु शुक्ल अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं, तो पूरे देश का गौरव बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो भगवान ने सत्राजित की प्रशंसा की कि तुमने सूर्य लोक में जाकर भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, उनसे मणि लेके आए, हमारे द्वारिका के गौरव को तुमने बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तुम्हें एक सलाह देते हैं, और बहुत ध्यान से सुने। भगवान की सलाह एकदम सही थी, न्यायोचित थी, उसमें कोई छलावा नहीं था, कोई कपट नहीं था। भगवान ने कहा देखो इतनी जो मूल्यवान, मूल्य क्या अमूल्य, यह अमूल्य मणि जो 8 भार सोना रोज उगलती है, इस मणि को सुरक्षित आप नहीं रख सकते। तो इतनी मूल्यवान मणि शक्तिशाली राजा ही सुरक्षित रख सकता है। इस मणि को आप महाराज उग्रसेन के पास सुरक्षित रख दो, ताला चाबी आपके पास रहेगा। आप रोज मंदिर खोलो, पूजा करो मणि की, सोना लेके अपने घर चले जाओ। सोना हमें नहीं चाहिए, सोना आप ही रखो, पर सुरक्षा की दृष्टि से मणि को यहां छोड़ दो। पर जो धन के प्रति जिनकी महत्व बुद्धि होती है, वो किसी पर विश्वास नहीं करते। इतनी बुरी चीज है धन, कि धन के प्रति जिसकी महत्व बुद्धि होती है, वो अपने पुत्र पर विश्वास नहीं करता, अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करता, अपने भाई पर विश्वास, अरे अपने बाप पर विश्वास नहीं करता, दूसरे पर विश्वास तो करेगा कैसे। ये धन का दोष है, संदेह होता है। धनवान व्यक्ति को हर समय शंका रहती है, संदेह रहता है। तो मन में सोचने लगा कि देखो श्री कृष्ण कितने चतुर हैं, तपस्या हमने की, मणि हमको मिली और रख लेंगे अपने महल में, और 1-2 दिन तो जाने देंगे, बाद में कहें जाओ रास्ता नापो। वाह, तपस्या हमने की, मणि हमने प्राप्त की, तो हम इनको क्यों देंगे। कुछ नहीं बोला भगवान से, हाँ ना कुछ नहीं बोला, और सीधे मणि लेकर अपने घर आया। उत्सव मनाए जाने लग गया मणि की प्राप्ति का। सारी बात बताई तो सत्राजित का भाई था प्रसेन। प्रसेन बोला भाई साहब देखो बात ऐसी है, आप तो हैं सीधे, श्री कृष्ण कभी भी आपसे मणि छीन सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से झांसा देकर मणि हथिया लेंगे, पर मैं बहुत दुष्ट प्रकृति का हूं, पूरी द्वारिका में लोग मुझे पहचानते जानते हैं। मैं इस मणि को अपने गले में बांधकर एक बार घूम जाऊंगा ना, तो फिर श्री कृष्ण भी निराश हो जाएंगे, वो कभी मणि मांगेंगे नहीं, मैं धारण करूंगा। हाँ सत्राजित बोले ठीक है, हमारा तो यह विष्ट है कि मणि कृष्ण न लें। देखो ये जो रत्न होते हैं, मणियां होती हैं, ये सबके अनुकूल नहीं होते हैं। हमारे एक संत एक रत्न लेके आए, वो रत्न था पुखराज, जिसको पुष्पराज कहते हैं या पुष्पराग। पुखराज बृहस्पति का रत्न है। अब धुन चढ़ी के हम पुखराज पहनेंगे, भैया ठीक है, हम तो कभी किसी को मना करते नहीं, जो इच्छा हो सो करो। पर जन्मांग के अनुसार देखना पड़ता है कि हम रत्न धारण करें कि न करें।
और बृहस्पतिवार था, उसी दिन रत्न पहना और उसी गाड़ी में हम थे। एक गाड़ी जाके टकराई डिवाइडर से, और डिवाइडर से इसलिए टकराई कि अकस्मात एक मोटरसाइकिल वाला आ गया। तो मोटरसाइकिल वाले को बचाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी को मोड़ा और वो डिवाइडर पर चढ़ गई। नेशनल हाईवे जयपुर वाला, जयपुर और जो आगरा वाला मार्ग है, इसी की बात है। 6 लेन पूरी बड़े हाईवे, और डिवाइडर भी ऊंचा था। इतनी तेजी से गाड़ी चल रही थी, डिवाइडर पर चढ़ी, डिवाइडर पर, तो नीचे का भाग उसका खत्म हो गया एक प्रकार से गाड़ी का। ओ धुआं छूट गया। ये तो भगवान की बड़ी दया कि आग नहीं लगी। और जिन्होंने रत्न लिया था उनका माथा बड़ी जोर से टकराया। इतनी तेज से गाड़ी होगी तो टकराएगा। ये गुम पड़ गया माथे में, बड़ी जोर से चिल्लाए। गोरेलाल जी वाले भी बैठे थे, हम भी पीछे बैठे थे, हमको भी थोड़ी छाती में चोट आई। हमने कहा ये रत्न का प्रभाव। यद्यपि पुखराज ऐसा नहीं करता, लेकिन कोई भी रत्न, इसलिए रत्न धारण करने को मना नहीं है, पर अच्छे ज्योतिर्विद से पूछ करके तब रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक रत्न किसी न किसी ग्रह का है और रत्न का प्रभाव होता है। गरुड़ पुराण में रत्न विज्ञान की विस्तृत चर्चा की गई है। नीलम का तो बड़ा प्रत्यक्ष प्रभाव लोग बताते हैं। तमाम तरह तरह की कहानियां लोग, हीरे का प्रभाव, नीलम का प्रभाव। पर एक बात हम कहें, श्री राम नाम से बढ़कर, हरि नाम से बढ़कर किसी का प्रभाव नहीं। जिसने राम नाम मणि, कृष्ण नाम मणि, हरि नाम मणि अपने हृदय में धारण कर ली, अपने कंठ में धारण कर ली, अपनी जिह्वा पर धारण कर ली, उसे किसी हीरा मोती पन्ना पुखराज की जरूरत ही नहीं। तो प्रसेन मणि के धारण करने के योग्य नहीं था, अयोग्य व्यक्ति था। जब उसने सूर्य मणि धारण की तो तत्काल उसका माथा ठनका और वो घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार के लिए चला गया। शेर के साथ लड़ गया, शेर ने घोड़े को मार डाला और प्रसेन को मार डाला, और उस चमकती हुई मणि को शेर ने अपने मुख में भर लिया। भगवान श्री राम के सेना में जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, सबसे बड़े बूढ़े जामवंत जी महाराज वहीं घूम रहे थे। उन्होंने देखा, अरे ये शेर के पास देव दुर्लभ अमूल्य मणि। उन्होंने शेर को मारकर उससे मणि छीन ली और वो मणि लेकर चले गए जामवंत जी महाराज अपनी गुफा में। और जब प्रसेन लौटकर नहीं आया तो सत्राजित को अपने भाई की खोज करनी चाहिए थी, पर खोज तो उसने नहीं की, उदास था। सत्राजित की पत्नी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? बोले, देखो तुम किसी से कहना मत, अपुष्ट समाचार है, मेरा भाई तुम्हारा देवर मणि गले में बांधकर शिकार खेलने गया था, लौट के नहीं आए। लौट के तो नहीं आए। हमको ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने उसे मरवा डाला और मणि को ले लिया। देखो पक्की खबर नहीं है, पर किसी से कहना मत। उसने कहा, अरे भला मैं क्यों कहने वाली, मैं नहीं कहूंगी। और माताएं बुरा नहीं माने, माताएं बहुत भावुक और भोली प्रकृति की होती है, इसलिए कई बार भोलेपन में भाव वश जो बात नहीं कहनी है उसको भी वो बाहर निकाल देती है। माताओं में बात छिपती नहीं है। एक कथा ऐसी भी प्रसिद्ध है कि कुंती ने छिपाया था कि कर्ण मेरा पुत्र है, तो जब युधिष्ठिर सबका पिंडदान श्राद्ध कर रहे थे तो कुंती ने रोते हुए कहा, बेटा युधिष्ठिर, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, उसको भी थोड़ा श्राद्ध उसके लिए भी कर दो। तब श्राद्ध तर्पण तो कर दिया युधिष्ठिर ने, पर रोते हुए कहा, माँ
तुमने पहले हमको ज्ञान नहीं करा, नहीं तो महाभारत युद्ध ही नहीं होता। आज से मैं शाप देता हूं, स्त्रियों के पेट में बात पचेगी नहीं, ऐसा भी प्रसिद्ध है। जो प्रचार मंत्रालय है ना, प्रचार प्रसार मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वो तो माताओं को ही देना चाहिए। गांव में भी कोई खबर फैलानी हो बस, तो वो जो सत्राजित की पत्नी थी, वो सत्राजित से बोले मैं किसी से नहीं कहूंगी, और तुरंत अपने पड़ोस में गई। तो पड़ोसन ने पूछा, अरे बहन तुम तो बहुत प्रसन्न थी, तुम्हारे यहाँ मणि आई थी, बड़ा उत्सव हो रहा था, नाच गान हो रहा था, तो उदास क्यों हो गई हो? अब कुछ मत पूछो, कहने को मना किया है। अरे किसने मना किया? देख मैं अपने मन की कोई बात तुझसे नहीं छिपाती हूँ, तो तू अपने मन की बात मुझसे क्यों छिपा रही है? देख तू मेरी सखी सहेली है, यदि मन की बात छिपाए तो मेरी सौगंध है। माता ऐसे भी बोल, तो देखो कहना मत किसी से। हाँ अभी पक्की खबर नहीं है, हमारे देवर जी को कृष्ण ने मरवा डाला और मणि छीन ली है। मैं भला क्यों कहूंगी किसी से? वो अपने पड़ोस में चलेगी। अरे बहन तुम तो बहुत प्रसन्न थी आज बहुत, अरे कुछ मत पूछो, कहने को बिल्कुल मना किया है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं देखो मैं किसी से नहीं बताऊंगी, तेरी सौगंध खा के कहती हूँ, किसी से नहीं बताऊंगी, केवल हमको बता दो। अरे तुम्हें पता नहीं है, सत्राजित का भाई प्रसेन, उसको मरवा डाला द्वारिकाधीश कृष्ण ने, और मणि की चोरी कर ली। अरे कम से कम इनको तो लोग भगवान कहते, ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। देखो कहना मत किसी से, पक्की खबर नहीं है। और ऐसे ऐसे पूरे द्वारिका में हल्ला मच गया, भगवान के महल तक बात पहुंच गई। भगवान ने कहा वाह जी वाह, हमने ब्रज में माखन चोरी की, केवल ब्रज की गोपियों को प्रेम दान करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए। पर ये देखो तो सही, ये लोग माखन चोर को अब मणि की भी चोरी लगाने लगे। नाम धर गया ना हमारा चोरी का, तो जो चोरी में जिसका नाम थाने में लिख जाता है, तो भले उसने चोरी न की हो, कहीं चोरी हो तो सबसे पहले पुलिस उसी को पकड़ती, बताओ कहाँ चोरी हुई, तुम थे कि नहीं थे, ऐसा होता। भगवान बोले वाह, अब मुझे चोर के नाम में गिना जाने लगा, तो मैं इस झूठे कलंक का परिमार्जन अवश्य करूंगा। भगवान ने दरबार में सत्राजित को बुलाया और बोले भाई बताओ क्या बात है, सही सही बताओ, तुम्हें कहां से खबर मिली कि मैंने तुम्हारे भाई को मरवा कर मणि को लिया? सत्राजित का चेहरा नीचे हो गया, बोले भगवान क्षमा करें, मैंने कोई खोजबीन नहीं की, मैंने तो ऐसी मेरा भाई लौट के नहीं आया इसलिए मैंने कह दिया। तो गलत कहा, ऐसे कभी पूरी जानकारी के बिना किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। पर तुमने झूठा कलंक लगाया है तो उसको धो डालने का प्रयत्न मैं करता हूं। और भगवान श्री कृष्ण कितने कुशल हैं, इससे आज के राजनयिकों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। जांच आयोग गठित करती ना सरकार, कोई कांड हो जाता है, एक जांच आयोग गठित करती है कि इतने दिन में वो रिपोर्ट बना करके फैसला देगा। तो प्रायः जांच आयोग जो गठित होता है वो सत्तारूढ़ दल अपने ही ढंग के अधिकारी या ऑफिसर अपने ही लोगों को जांच दल में रखता है। तो हम आपसे पूछते हैं क्या वह जांच 100% सही हो सकती है क्या? आपका जो अपना व्यक्ति है वो आपके अनुकूल काम करेगा कि नहीं करेगा? भगवान श्री कृष्ण ने एक जो जांच आयोग जो गठित किया उसमें भगवान ने सत्राजित के प्रतिपक्षी लोगों को रखा, उद्धव जी को भी रखा, अपने दल के भी लोगों को रखा, पर जो विरोधी दल था उस विरोधी दल को भी रखा। अब हम आपसे पूछते हैं, आज की राजनीति में जांच आयोग को गठित करते समय विरोधी दल को रखा जाता है क्या? बोलो, बहुत कम, एकाध कोई उदाहरण मिल जाए तो मिल जाए, ऐसा नहीं।
भगवान ने सत्राजित के पक्षपाती लोगों को भी रखा, जिसमें कोई यह आरोप न लगावे कि श्री कृष्ण ने मनमान मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाकर पटल पर रख दी। और उस प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष किसको बनाया? स्वयं नहीं बने, अक्रूर जी को अध्यक्ष बनाया। चाचा जी हैं, बड़े बूढ़े, अक्रूर जी को अध्यक्ष बनाया और विचरण किया। तो सबसे पहले मरा हुआ शेर मिला, प्रसेन मरा हुआ मिला, फिर एक रीछ के पद चिन्ह मिले। उनका आश्रय लेकर भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जैसे ही जाम्बवंत जी महाराज की गुफा में प्रविष्ट हुए, वहां एक छोटा सा बालक मणि से खेल रहा था, धाय उसको खिला रही थी और भगवान श्री कृष्ण को देख करके ही धाय चिल्लाई और वो बालक भी चिल्लाया। देखो, अजनबी व्यक्ति को देखकर बच्चे रोते हैं। जामवंत जी महाराज भीतर थे गुफा में, उन्हें कम से कम पूछना चाहिए था, श्रीमान जी आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, आप किस लिए आए हैं? कुछ नहीं पूछा, सीधे भगवान से युद्ध कर। एक दिन दो दिन युद्ध नहीं चला, 27 दिन 27 रात्रि तक अखंड युद्ध चला, बिना खाए पिए, बिना सोए, दिनों रात द्वंद्व युद्ध, घूसों से युद्ध चला। आजकल होती है ना विश्व चैंपियन मुक्केबाजी होती है, वो मुक्केबाजी हुई। 27 दिन 27 रात तक भगवान लड़े। 28वें दिन भगवान ने ऐसा एक घूंसा जमाया जामवंत जी को कसकर छाती में, उस एक घूंसे में ही जामवंत जी को चक्कर आ गया, गिर गए और उनके मुंह से रक्त आ गया, खून आ गया मुंह से, इतना जोर का घूंसा था। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया, तब जामवंत जी विचार करने लगे कि मैं कोई सामान्य रीछ नहीं हूं, ब्रह्मा जी ही जामवंत जी के रूप में आए सेवा में, राम जी की सेवा में। मैं शिव जी हनुमान जी के रूप में आए, ब्रह्मा जी जामवंत जी के रूप में आए, तो मैं ब्रह्मा जी का ही स्वरूप हूं और एक घूंसे में मेरी नस नस ढीली कर देने वाला, रक्त से खून की उल्टी करा देने वाला परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता, इतनी शक्ति किसी में नहीं है। और जैसे ही उन्होंने ध्यान देकर भगवान कृष्ण की ओर देखा, तो वहीं उन्हें धनुष बाण धारण किए राम जी दिखाई पड़े। यह है राम कृष्ण की एकता। कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, पर राम रूप में उन्हें कृष्ण का दर्शन हो रहा है। आहा, क्या कहना। यस्ये दुत्कलितरोस कटाक्ष मोक्षैः वर्त्मादिशत्सुवित नक्रतिमिंगलोब्धि सेतुः कृतः स्वयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षस्सिरांसि भूपेतुरिषुक्षतानि। हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे आराध्य देव इष्ट देव श्री राम हैं। आपके तनिक भ्रकुटी टेढ़ी कर देने मात्र से समुद्र का जल खौलने लग गया था। आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, आपके बाणों से कटकट कर राक्षसों के सिर गिरने लगे थे, लंका दग्ध हो गई, रावण के सिर कटकट कर गिरने लगे। ऐसे दशग्रीव वधकारी हे प्रभु श्री राम, हम आपकी शरण में हैं। भगवान ने जामवंत जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया और कहा, जामवंत जी, हमने तो आपकी ही अभिलाषा को पूरा किया। रामावतार में जामवंत जी केवल सलाह देते थे, ये करो वो करो, लड़ते नहीं थे। क्यों नहीं लड़ते थे? बहुत कम लड़े। इसलिए कम लड़े जामवंत जी महाराज, वो मन में सोचते थे, क्या मक्खी मच्छरों से क्या लड़ना, ये रावण रावण कोई चीज नहीं है मेरे सामने, क्या लड़ना है इनसे। हमारे समान कोई वीर हो तो उससे हम लड़े, मक्खी मच्छर जैसे क्या लड़ना इससे। ठीक से लड़े नहीं।
लड़े नहीं, इसलिए किसके सामने ज्यादा गए नहीं, थोड़े लड़े चले। मेघनाद ने सारी सेना को धराशायी कर दिया। यहां तक कि राम लक्ष्मण भी रणभूमि में पड़े हुए, पर जामवंत जी महाराज बिल्कुल ठीक स्वस्थ। तो श्री जामवंत जी महाराज, बहुत ध्यान दे करके सुने, बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। श्री जामवंत जी महाराज ने देखा कि अब तो सब सेना पड़ गई, लगता है ये सबसे बड़ा वीर है लंका का, मेघनाद। मेघनाद से लड़ता पहुंच गए, बिना कोई हथियार के, अस्त्र शस्त्र के, खाली हाथ पहुंच गए। ले, अब सबको तो तूने रणभूमि में सुला दिया, अब मुझसे युद्ध कर। मेघनाद बोला, हमने तो तुमको जानबूझ के छोड़ दिया, बुढ़े आदमी को क्यों मारना। जामवंत जी का एक विशेषता थी उनकी, क्या? वो सब कुछ सह सकते, पर उनको कोई बुढ़ा कह दे ये उनको सहन नहीं होता। थे तो वृद्ध, इसलिए वृद्ध को भी वृद्ध मत कहो, कहो अभी तो बिल्कुल तुम जवान हो, क्या तुम बूढ़े, बिल्कुल बूढ़े नहीं हो। तो महाराज वो वृद्ध तो थे, लेकिन बूढ़ा कोई कहे ये उनको सहन नहीं था। उन्होंने कहा, देख मैं कैसा बूढ़ा हूं, तू पहले युद्ध कर, मैं कुछ नहीं, मैं सामने खड़ा हूं, तू अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को चलाने लग गया, बाएं हाथ से पकड़ के तोड़ मरोड़ के फेंक देते जामवंत जी। अंत में उसने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, दिव्यास्त्रों को भी पकड़कर हाथ से उल्टे उधर ही चला देते। तब उसने सोचा कि ऐसे नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई एक विशिष्ट शक्ति में प्रयोग करूंगा। 8 घंटा समन्विता शक्ति मंत्र से आमंत्रित करके और छोड़ी। ब्रह्मा जी की शक्ति भला ब्रह्मा जी पर क्या काम करेगी, ब्रह्मा जी तो स्वयं ही जामवंत जी। जामवंत जी हंसे और बाएं हाथ से उस शक्ति को पकड़ लिया और फिर उलटकर उसको चलाया। वही शक्ति मेघनाद की छाती में जाकर लगी और धराशायी। जामवंत जी पास में गए, श्वास चल रही है कि नहीं चल रही, बोले तो मरना तो उसको लक्ष्मण जी के हाथ से है, अभी मरा तो नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जामवंत जी ने मेघनाद की टांग पकड़ी और घुमा के फेंका उसको। कहां? रावण के दरबार में फेंका, रावण के चरणों में पटक दिया, फेंक दिया। क्योंकि रावण के आगे बड़ी बड़ी डींग हाँक के आया था, मैं अब सबको समाप्त करके ही आऊंगा। और उसकी बिचारी की ये दशा हो गई तो उसको भारी लज्जा हुई। वो जो, अरे मैं तो सोचता था बुढ़ा कुछ नहीं है, बुढ़ा सबसे खतरनाक है, सबसे ताकतवर बुढ़ा है राम जी की सेना में। तो वो महाराज जी लक्ष्मण जी से तो लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उलटकर जामवंत जी के सामने नहीं गया। नहीं तो उसे जामवंत जी से लड़ना, क्यों लड़ाई वहीं छूटी थी ना, तो उसको जामवंत जी से बदला लेना चाहिए था, लेकिन भूल कर नहीं गए, वो तो मार ही डालेगा। अब की बार तो जैसे तैसे प्राण बचे, अब नहीं बचेंगे प्राण। लक्ष्मण जी ने उसका संहार किया। तो मेघनाद भी जब टक्कर नहीं ले पाया तो जामवंत जी से कौन टक्कर ले। तो जामवंत जी के मन में आ रहा था कि मेरा तो युद्ध हुआ ही नहीं, मेरे तो मन की मन में रह गई। हाँ, मुझसे युद्ध करने योग्य यदि कोई हैं तो वे श्री रघुनाथ हैं, जिनकी आजानुलंबित भुजाएं हैं, सिंह के समान उभरे हुए कंधे हैं। वो लड़ें तो थोड़ा आनंद आएगा। पहलवान को पहलवान के साथ टकराने में अच्छा लगता है, विद्वान को विद्वान के साथ शास्त्र चर्चा में अच्छा लगता है। राम जी ने कहा, अच्छा हमसे ही लड़ना चाहते हो? मन ही मन कहा, पर ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। सेवक और स्वामी का युद्ध बिना बात हो ये ठीक नहीं, पर तुम्हारे मन में है तो तुम्हारी अभिलाषा को मैं कृष्णावतार में पूरी करूंगा। तो राम जी ने, भगवान द्वारकाधीश ने कहा, हमने तो तुम्हारी अभिलाषा को पूरा करने के लिए 27 दिन 27 रात तक युद्ध किया। जैसे तुम्हारे मन में न रह जा रही तो पहले दिन ही घूसा जमा देते, क्या था, जानबूझकर खेलते रहे हम। अब तुम्हारी अभिलाषा युद्ध की पूरी हुई। जामवंत जी बोले, महाराज पूरी नहीं हुई, यहां तक भर गई, अब इच्छा नहीं रही युद्ध की, खत्म हो गई। पर एक बात है, आप कैसे पधारे?
बोले हम मणि के लिए पधारे हैं। जामवंत जी ने कहा हमारे पास 2 मणि हैं, एक कन्या मणि है और एक स्यमंतक मणि है। जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया और दहेज में स्यमंतक मणि दे दी। दहेज में इसलिए उनको देने का अधिकार था क्योंकि उन्हें अपने पराक्रम से उस मणि को जीता था, इसलिए उनको देने का अधिकार था। ये ऐसा मन में मत ले सोचना कि जामवंत जी ऋक्ष हैं तो उनकी बेटी ऋक्षिणी रही होंगी, ऋक्षिणी से ब्याह किया भगवान ने, ऐसा नहीं समझना। पुराणों में लिखा है, ब्रह्मविवर्त में लिखा है कि साक्षात ब्रह्मलोक की लक्ष्मी ही ब्रह्मलक्ष्मी, ब्रह्मलोक की लक्ष्मी ही जाम्बवती के रूप में आई। इनके साथ विवाह हुआ और भगवान जाम्बवती को लेकर, मणि को लेकर द्वारिका आए। द्वारिकावासी भगवती देवी का यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय प्रकट होकर भगवान ने भगवती देवी की महिमा को, प्रतिष्ठा को बढ़ाया। अब तो द्वारिका में उत्सव होने लग गया। भगवान ने अब सत्राजित को बुलाया, सारी बात सुनाई और बोले देखो तुम्हारा प्रतिनिधिमंडल गवाही है, तुम्हारे आदमी भी प्रतिनिधिमंडल में है, ये सब गवाही है। सारी बात सभा पटल पर रखी गई और अब भगवान ने कहा कि लियो सत्राजित जी अपनी मणि। अब सत्राजित क्या बोला, ध्यान दें। अब सत्राजित बोले भगवान मैं इस मणि की सुरक्षा नहीं कर सकता, अब मणि तो आपने ही पराक्रम से जीती है, अब ये मणि आपके ही पास रहनी चाहिए। भगवान ने कहा ये बात तुम पहले ही तुमसे कह रहे थे कि सोना तुम रखो, मणि यहां सुरक्षित रहेगी, लेकिन तुमने तो माना नहीं, उल्टे हमको चोरी का इल्जाम और लगा दिया। जिस वस्तु से किसी भी व्यक्ति को कलंक लग जाए, वो चाहे जितनी मूल्यवान वस्तु हो, जिस वस्तु से कलंक लगे उस वस्तु का फिर संग्रह नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति से कलंक लगे, जिस वस्तु से कलंक लगे, उससे कलंक से मुक्त होने के बाद फिर उस वस्तु की ओर देखना तक नहीं चाहिए, चाहे जितनी मूल्यवान हो। क्या मतलब? भगवान बोले हमें मणि से कोई लेना नहीं, ले जाओ अपने पास ले जाओ। लज्जित होकर मणि लेकर चला गया घर। संसार कैसा है जानते हैं? दुरंगी चाल है संसार की। पहले द्वारिका के लोग ही कह रहे थे अरे राम राम कितना बुरा किया, भगवान कृष्ण ने बेचारे प्रसेन को मारकर मणि छीन ली, अरे इनको चोरी करने की क्या जरूरत थी, सोने की द्वारिका है, क्या कमी है इनके पास, ऐसा द्वारिका के लोग कह रहे थे। अब वे ही द्वारिका के लोग कहने लगे अरे ये बड़ा नीच है सत्राजित, भगवान द्वारिकाधीश सोने की नगरी उनके पास है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ हैं, उनको क्या जरूरत थी मणि की, बताओ भगवान को चोरी लगा दिया, ये द्वारिका में रहने लायक नहीं है, इसका हुक्का पानी सब बंद करो। अब उस बेचारे का रहना मुश्किल, सब उसको गाली बके। उसने सोचा मैं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस कैसे लाऊं, तो उसने अपनी बेटी सत्यभामा जो साक्षात भूदेवी का अवतार है, उन सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में मणि दे दी। और एक विशेष बात है, सत्राजित के कोई लड़का नहीं था, सत्राजित के केवल एक लड़की सत्यभामा ही थी। अरे भाई जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा आवश्यकता ही नहीं तो इतना धन की भूख क्यों? भगवान बोले देखो तुम्हारी बेटी सत्यभामा तो हम ले लेंगे, लेकिन ये मणि तो हम नहीं लेंगे, ये बहुत खतरनाक है, इससे बहुत कलंक लगा है, इसको तुम ही रखो। बोला हम क्या करेंगे, हमारी तो बेटी थी उसका ब्याह कर दिया, हम धन का क्या करेंगे। बोले तुम्हारी इच्छा हो तो उस धन को अपने बेटी के बेटों को देना, मुझे तुम्हारे धन की भी जरूरत नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मणि की कथा यहीं अभी पूरी नहीं हुई, मणि की कथा अभी तो चल रही है। ये मणि की कथा नहीं, ये धन की कथा है। इसकी कथा को सुन करके पुरुषार्थ करो और अपने परिश्रम से कमाए हुए धन को सत्कर्म में लगाओ, पर धन की तृष्णा और धन की भूख वो अपने मन से निकाल देनी चाहिए। ये धन और धनी इन दोनों की दुर्दशा की कथा है। अब
कथा तो यहीं पूरी नहीं हुई। कृतवर्मा द्वारिका के, कृतवर्मा, शतधन्वा और अक्रूर जी, कृतवर्मा और अक्रूर जी दोनों बातचीत कर रहे थे। तो ये शतधन्वा आकर वहां खड़ा हो गया। दो लोग बातचीत कर रहे हों तो तीसरे को बिना बुलाए वहां खड़े नहीं होना चाहिए। खड़ा भी हो तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। दो के बीच में तीसरा बोलने वाला मूर्ख माना जाता है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, साहित्यकारों ने कहा। ये तीसरा खड़ा। अक्रूर जी ने कहा कि देखो, सत्राजित ने कहा था कि हम अपनी बेटी का ब्याह किसी यदुवंशी वीर से करेंगे, पूछ कर करेंगे, लेकिन जब ब्याह करने का हुआ तो इसने हमसे पूछा तक नहीं, और न तो अक्रूर को बेटी दी, न कृतवर्मा को, किसी को नहीं दिया, यदुवंशी वीर को श्री कृष्ण के साथ कर दी। इसमें कोई विरोध नहीं है, पर कम से कम समाज में पूछता तो सही। यद्यपि ये चर्चा भी नहीं होनी चाहिए थी, पर हो गई। शतधन्वा बोला, बिल्कुल सही बात, समाज के मुंह पर तमाचा मारा है सत्राजित ने, हम इसको बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे, हम तो उसको मार डालेंगे। कृतवर्मा और अक्रूर जी ने सोचा कि ऐसे ही बक रहा है, लेकिन वो विचित्र प्रकृति का था महाराज। उसने सोते हुए सत्राजित को मार डाला। युद्ध करके तो नहीं मार सकता था, सोते हुए सत्राजित का वध कर दिया और मणि ले ली। उसका तो प्रयोजन यही था कि मैं मणि छीन के भाग जाऊं, मुझ में तो लड़ाई मणि की है। उस समय भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ की चर्चा के लिए इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। सत्यभामा जी वहां पहुंच गई रोते हुए, हाय हाय मेरे पिता को मार डाला, शतधन्वा ने मेरे पिता को मार डाला। दाऊ जी भी वहीं थे, इंद्रप्रस्थ, जिसको वर्तमान में दिल्ली कहते हैं। यहां महाराज जी लिखा है कि यह बात सुनकर के कि सत्राजित मारे गए, भगवान श्री कृष्ण बहुत जोर से रोने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तदा कर्णेश्वरो राजन अनुसृत्य नृलोकताम अहो नः परमः कष्टम इत्यस्राक्षौ विलोभतु। हाय हम तो मारे गए, ऐसा कहकर श्री कृष्ण रोने लगे, बलदेव जी रोने लगे। विचित्र लीला है। 56 करोड़ यदुवंशी उन्हीं के सामने समाप्त हो गए, तब तो रोए नहीं। और यहां अपने ससुर की मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगे। क्यों रोए? भगवान के प्रत्येक चरित्र में शिक्षा है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन हैं, उनमें रोना गाना कुछ नहीं है, पर वो शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारे रोने से यदि किसी को खुशी मिलती हो तो तुम रोने में भी संकोच मत करो। भले ही तुम्हारे भीतर न दुख हो न सुख हो, पर तुम्हारे रोने से यदि किसी को समाधान मिलता तो रो लो, तुम्हारे हंसने से किसी को समाधान होता तो हंस लो। बाकी तुम न रो न हंसो, जो नर दुख में दुख नहीं माने। कल एक शब्द हमने बोला था, तो न दुख न सुख, क्योंकि वो सदा ब्रह्म का प्रकाश उसके भीतर है। जहां ब्रह्म का प्रकाश है न वहां सुख है न वहां दुख है। हर्ष सोग ते ही व्यापे नाही, जेहि घट ब्रह्म प्रकाशा। ब्रह्म का प्रकाश इसके भीतर है, न वहां हर्ष है न वहां शोक है, वहां कुछ नहीं। भगवान रोए क्यों? भगवान ने सोचा यदि मैं सत्यभामा से ये कहता हूं, जैसे गीता में उपदेश दिया ना मैंने, ऐसी सत्यभामा को उपदेश देता हूं कि न जायते म्रियते वा कदाचित, तो सत्यभामा जी सोचेंगी हमारा तो बाप मर गया, इनको गीता का ज्ञान सूझ रहा है। और यदि मैं कहता हूं कि तुम्हारे पिता को मारने वाले को मैं समाप्त कर दूंगा, उसकी मृत्यु का बदला ले लूंगा,
तो कहेंगे भाई न्याय तो किया, लेकिन मेरे पिता के प्रति इनकी कोई ममता नहीं थी। इन माताओं के मन में एक बात जरूर होती है कि मेरे पिता के प्रति मेरे ममता जरूर होनी चाहिए, मेरे पतिदेव की ममता मेरे पिताजी के प्रति जरूर होनी चाहिए। इसलिए व्यवहार की बात बता रहे हैं आपको। आप अपने पिता माता का तो सम्मान करो ही, अपने सास ससुर का भी सम्मान करो, यदि घर में शांति बना के रखना चाहते हो तो। हाँ, गृहिणी राजी तभी होंगी जब उनके माता पिता का भी आप अपने पिता माता के जैसा ही आदर करेंगे। और धर्मशास्त्र की दृष्टि से ससुर और सास भी माता पिता के समान, वो धर्म पिता और धर्म माता है। तो भगवान सत्यभामा को राजी करने के लिए रोए, और इतना रोए कि सत्यभामा का रोना बंद हो गया। बोले अरे मैं तो समझती थी कि मेरे पिताजी से आपका इतना प्रेम नहीं, पर आज समझ गई, मैं धन्य हो गई। मेरे पिताजी से आप इतना प्रेम करते हैं, पर ऐसे रोते कब तक रहेंगे स्त्रियों की तरह? अब तो पुरुषार्थ का सहारा लो और मेरे पिता को मारने वाले को दंड दे करके उसकी मृत्यु का बदला लो। हाँ, बिल्कुल ठीक। भगवान श्री कृष्ण बलराम उन्होंने शतधन्वा का पीछा किया, और शतधन्वा को पता चला कि कृष्ण बलराम आ गए हैं, अब मेरी खैर नहीं। वो दौड़ा हुआ अक्रूर जी के पास गया, कृतवर्मा के पास, मुझे बचा लो। बोले तुमसे कहा किसने था कि तुम उसको मार डालो? अरे जिन्होंने 7 वर्ष की आयु में 7 दिन 7 रात्रि तक गोवर्धन पर्वत अपनी इस कन्नी उंगली पर धारण किया, इंद्र के मान का मर्दन किया, शुरभी गाय ने जिनका अभिषेक किया, ब्रह्मा जी शंकर जी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण से हम विरोध लेंगे? तुमने जो किया है उसका फल तुम भोगो। अब तो ये भागा। तो उसने एक बात कही कि मैं तो मर ही जाऊंगा, मुझे कोई बचा नहीं सकता, मणि तो ले लो। अक्रूर जी बोले हाँ दिखाओ। देखा, मणि तो बहुत अच्छी है। बोले हाँ रख लो। इतनी बुरी चीज है धन? अक्रूर जी जितने बड़े भक्त, बंधन भक्ति के आचरण, मणि को देख के उनका भी मन कर गया कि चलो वो तो मर रहा, मरने दो, मणि तो आ गया। मणि लेके वहां रहे नहीं, क्योंकि वहां रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। तुरंत मणि लेके अक्रूर जी काशी चले गए, द्वारिका से काशी चले गए, क्योंकि काशी में, काशी के जो राजा थे वो अक्रूर जी के मामा जी लगते थे, मामा जी ही थे। उनकी बहन गांधनी, उन्हीं के गर्भ से अक्रूर जी का जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम गांधनी नंदन अक्रूर जी का नाम। और अक्रूर जी के पिताजी में ये प्रभाव था कि वे जहां चले जाएं वहां सुभिक्ष हो जाता था, अच्छी वर्षा हो जाती थी। और वही प्रभाव अक्रूर जी का भी था। अक्रूर जी जहां जाते वहां अकाल नहीं पड़ता था, इतने पुण्यात्मा थे अक्रूर जी। अक्रूर जी वहां चले गए। सत्राजित को भगवान ने मार डाला सुदर्शन चक्र से। उसके कपड़ों की तलाशी ली गई, उसमें मणि नहीं निकली। और जब मणि नहीं निकली तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे बड़ी गलती हो गई, सत्राजित को जीवित, इसको शतधन्वा को जीवित पकड़ लेते, इससे पूछते कि तू मणि कहाँ रखाया तो अच्छा था, लेकिन अब ये मर गया, अब कोई सबूत देने वाला है नहीं, मणि तो इसके कपड़ों में मिली नहीं। बहुत ध्यान से सुने। दाऊ जी भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। दाऊ जी बोले ऐसा है, अब तुम द्वारिका लौट जाओ, मेरा मन थोड़ा खिन्न हो गया है, मैं अपने मन को शांत करूंगा जनकपुर जाके, क्योंकि अब जनकपुर पास में ही है, जनक जी के साथ में कुछ दिन सत्संग करूंगा। जो बलदेव जी कभी श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ने वाले, वो साथ छोड़ के चले गए। क्यों? उनके मन में आया जब मणि शतधन्वा ने ली तो गई फिर कहां? मणि तो उसके कपड़ों में ही श्री कृष्ण को मिल गई होगी, पर हमसे नजर बचाना चाहते हैं, कहीं अंटी में खोस ली है, छिपा ली है मणि। ये अपनी पत्नी सत्यभामा को देंगे या रुक्मिणी को देंगे, भाई को भला क्यों देंगे? इसलिए मैं अपने मन को शांत करता हूं, तुम चले जाओ वापस। अब एक बहुत कथा बहुत सावधानी से कहनी भी चाहिए,
और बहुत सावधानी से सुननी चाहिए। ये दाऊ जी के मन में ऐसी बात तो नहीं आनी चाहिए। क्यों? दाऊ जी कोई सामान्य जीव तो नहीं है, जीवाचार्य है। दाऊ जी जीवों के आचार्य हैं। आचार्य तत्व गुरु तत्व है, और गुरु तत्व ब्रह्म तत्व को नहीं पहचानेगा तो पहचानेगा कौन? श्री कृष्ण के रहस्य को, श्री कृष्ण के तत्व को श्री बलभद्र जी से अधिक कोई जान सकता है क्या? तो जब वो श्री कृष्ण के तत्व को जानते हैं और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो क्या उनको ये पता नहीं कि श्री कृष्ण ने मणि नहीं उठाई है? उन्हें सब कुछ पता है, पर ये नाटक केवल हम लोगों को सीख देने के लिए खेला जा रहा है कि देखो धन इतनी बुरी चीज है, इस मणि के कारण, धन के कारण कृष्ण बलराम जैसे भाइयों में भी विरोध आ गया। इसलिए धन को कभी महत्व मत दो, व्यक्ति को महत्व दो, उसके गुणों को महत्व दो, पर धन को कभी महत्व मत दो। एक बात ऐसी है जो लोगों को बहुत खराब लगेगी, पर लगे तो लगे। पूरे संसार में केवल धन का महत्व रह गया है इस समय, वर्तमान समय में। भीतर का किसी से प्रेम नहीं है, किसी राष्ट्र का किसी राष्ट्र से प्रेम नहीं है। जो कुछ भी व्यवहार चल रहा है धन के कारण। एक बात हम आपसे पूछते हैं, व्यवहारिक बात है, अमेरिका का सद्भाव कभी भारतवर्ष के प्रति इतिहास में कभी रहा है क्या? है कभी रहा? आगे कभी रहेगा क्या? क्या भारत का भला चाहता है क्या? पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है, उसको खाद पानी देने का काम कौन कर रहा है? फिर भी धन का महत्व, धनी मानी व्यक्ति का महत्व, उसको भी अपने हथियार बेच रहे हैं। इसलिए शांति की वार्ता करके सब दुनिया को लड़ाना चाहता है, और उसको भी खुली मंडी चाहिए भारतवर्ष जैसी। केवल धन का महत्व, और ये धन के प्रति महत्व बुद्धि, धनी मानियों के प्रति महत्व बुद्धि एक दिन पूरे विश्व का विनाश का कारण बनेगी। इसलिए भाई, धन व्यवहार का साधन है, उससे केवल व्यवहार का संपादन करो। महत्व बुद्धि ईश्वर के प्रति रखो, महत्व बुद्धि धर्म के प्रति रखो, महत्व बुद्धि सदाचार के प्रति रखो, महत्व बुद्धि ज्ञान के प्रति रखो, भक्ति के प्रति रखो, शरीर संसार के प्रति, वैराग्य के प्रति महत्व बुद्धि रखो। पर आज ईश्वर के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, सबकी महत्व बुद्धि धन के प्रति है। ये भगवान सिखाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ये नर लीला का सा अभिनय किया। कई महीने तक दाऊ जी रहे मिथिला में, और उसके बाद दाऊ जी जब लौट के आए तो भगवान ने देखा दाऊ जी अब हमसे ज्यादा मिलते जुलते नहीं, अपने महल में रहते हैं, बस सामने की जैसी कृष्ण हुई और गए। तब ठाकुर जी तो सब जानते हैं, ठाकुर जी ने अक्रूर जी को बुलवाया, संदेश भेजकर। अक्रूर जी दरबार में आए, दाऊ जी को भी बुलाया दरबार में, और भगवान बोले, चाचा जी आपके भतीजे पर बहुत संकट है, आप ही दूर कर सकते हो। अक्रूर जी, महाराज आपके ऊपर संकट है? हाँ, क्या संकट है? बोले, मणि ऐसे पीछे पड़ी है कि एक बार जैसे तैसे मणि की चोरी का कलंक धोया, और फिर वही कलंक लग गया हमारे ऊपर। क्या महाराज जी, अब हम क्या कहें आपको? हम अपने मन से बना करके बात नहीं बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सभा में कहा कि ये जो मणि है ना, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय
श्री राधे। भगवान ने कहा तथापि दुर्धरस्त्वन्यैस्त्वय्यास्तां सुब्रते मणि किंतु माम अग्रज सम्यंग न प्रत्येति मणिम प्रति। हे अक्रूर जी, इस मणि के कारण मेरे बड़े भाई दाऊ जी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। दाऊ जी से कहा दादा आप बुरा नहीं माने, मैं तो आपका भाई हूं, आपको मन में संदेह है कि नहीं, पर मैं दादा आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मेरे पास मणि नहीं है। मणि तो चाचा जी के पास है। बोलो अक्रूर जी आपके पास मणि है कि नहीं? अक्रूर जी लज्जित हो गए, बोले हाँ प्रभु मणि तो मेरे पास है। भगवान बोले मुझे पता है आपके पास है। क्यों? शतधन्वा ने आपको दी थी, पर आपके ही पास रहेगी मणि, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मणि के अधिकारी आप हैं। सत्राजित के पास मणि रही, 1 तोला सोना भी किसी गरीब ब्राह्मण को नहीं दे पाया, अच्छे काम में नहीं लगा पाया। शतधन्वा के पास गई, सिर कटवा दिया। जामवंत जी के पास गई, वो भी किसी को कोई दान पुण्य नहीं कर पाए। जहां जहां मणि रही इसके धन का कहीं सदुपयोग नहीं हुआ। किंतु आपके पास जब से मणि आई, आपने काशी में बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े भंडारे चलाए, लंगर चलाए, हजारों गायों और ब्राह्मणों की सेवा की। आपने 1 कौड़ी उसमें से रखा नहीं, पर नित्य मणि से प्राप्त धन को नित्य ही दान किया। और काशी के पंडित उपाधि देने में बहुत आगे हैं। काशी की विद्वत परिषद ने आपको उपाधि दी है दानपति की। क्या उपाधि दी? काशी के पंडितों ने आपको दानपति की उपाधि दी है। तो इतना सोना आपने दान किया, कहां से आया सोना? अक्रूर जी बोले प्रभु मैं अपराधी हूं, आपको बताना चाहिए था, बिना बताए मैं चुपके से चला गया, मुझे क्षमा करें। और अपने कपड़े से खोल के मणि भगवान बोलो नहीं 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 हमको नहीं चाहिए, किसी को चाहिए वो ले लो। आपके पास मणि रहे, और उस मणि से अक्रूर जी ने जीवन पर्यंत दान पुण्य किया। देखो इससे भगवान ने एक बात और बताई कि धन का अधिकारी कौन है। बोलो, धन का अधिकारी कंजूस व्यक्ति है कि उदार व्यक्ति है? कौन है व्यक्ति धन का अधिकारी? है कंजूस व्यक्ति नहीं। एक कंजूस आदमी बहुत दुखी था, रो रहा था, एकदम चेहरा लटका हुआ था। उसकी पत्नी ने पूछा क्या बात हुई, किसी ने गाली दे दी कि जूता चप्पल मार दिया मुंह पर, क्या बात है, क्यों इतने रो रहे हो? उसने कहा न तो किसी ने हमारा अपमान किया है, न किसी ने हमको गाली दी, न जूते लगाए। हम दुखी इसलिए हैं कि एक व्यक्ति को हमने दान करते हुए देख लिया। देता देखा और को ताते नीचे ने, इतनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को ऐसे ही दे दिया। अरे राम, ऐसे व्यक्ति के पास धन की शोभा नहीं है। धन की 3 गतियां हैं। उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग, और तीसरी गति है नाश। भर्तृहरि ने कहा तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। धन की 3 गतियां होती हैं, दान भोग और नाश। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो न देता है न भोगता है उसकी तीसरी गति नाश हो जाता है। इस स्यमंतक मणि के उपाख्यान को जो सुनता है उसकी धन के प्रति महत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है, भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ जाती है, और उसको झूठा लगा हुआ कलंक समाप्त हो जाता है। और अब बस भगवान के सत्यभामा के साथ विवाह के बाद कालिंदी से विवाह, यमुना जी से, मित्र वृंदा से, सत्या से, नागनजिति से, लक्ष्मणा से, भद्रा से 8 विवाह, और भौमासुर के कारागार में निरुद्ध 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में भौमासुर का वध करके भगवान ने विवाह किया।
भगवान के 16,108 विवाहों की चर्चा है। अनिरुद्ध जी के अवतार का प्रसंग है, उषा और अनिरुद्ध के मिलन का प्रसंग है। उसमें भगवान शंकर और बाणासुर का, भगवान शंकर का और द्वारकाधीश कृष्ण के युद्ध का भी वर्णन है। अब भगवान श्री कृष्ण अपने आराध्य से लड़े क्यों, एक प्रश्न है। इसका उत्तर यही है कि भगवान श्री कृष्ण बाणासुर को कृष्ण भक्त बनाना चाहते हैं और वो शंकर जी को ही सर्वोपरि मानता है, वो श्री कृष्ण को कुछ नहीं मानता। तो शंकर जी युद्ध करके हारे और उसके प्राणों की भीख मांगी, तब उसकी समझ में आया कि हम जिन श्री भगवान शिव को ही अपना परमात्मा मानते हैं, वो परमात्मा हैं, पर परमात्मा के परमात्मा श्री कृष्ण हैं, भगवान शिव के भी भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए भगवान के प्रति महत्व बुद्धि जगाने के लिए भगवान उनसे लड़े और भगवान ने एक सुदामा नाम के दीन ब्राह्मण पर कृपा की, जो सुदामा बचपन में भगवान के साथ सांदीपनि महर्षि के गुरुकुल में पढ़े थे। अपनी पत्नी के आग्रह पर 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के वो द्वारिका गए और भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अभी हमने 2 दिन में अमृतसर में सुदामा जी के चरित्र की कुछ चर्चा की थी। आज समय नहीं है, इसलिए केवल इतना ही कहकर सुदामा जी के चरण भगवान ने धोए, उनका चरणामृत लिया और जब उनकी चिवड़ा की एक मुट्ठी अपने मुख में ली, दूसरी मुट्ठी फांकना चाहते थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु, अमृत वस्तु को अकेले क्यों खा रहे हैं, सबको बांट कर खाइए, और बांट के खाने से बरकत होती है। बांट के खाना, बांट खाए बरकत, अकेले खाए हरकत। सुदामा जी निष्काम भक्त हैं, उन्होंने कुछ नहीं चाहा, भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया, किंतु सुदामा जी की पत्नी, उनके मन में चाह थी कि कुछ हमारी भी अकिंचनता का नाश हो, दरिद्रता का नाश हो। तब भगवान ने द्वारिका के समान वैभव उन्हें प्रदान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्राह्मण देव की इस ब्राह्मण भक्ति का समाचार चरित्र सुन करके जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने श्री नारद जी के द्वारा वसुदेव देवकी को नवयुगीश्वर संवाद के माध्यम से भागवत धर्म का उपदेश किया। भगवान ने उद्धव जी को भागवत तत्व का उपदेश 11 स्कंद में विस्तार पूर्वक किया। 24 गुरुओं का उपाख्यान, तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, सभी प्रश्नों का समाधान किया। अपनी पादुका उद्धव जी को प्रदान की। ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का क्षय हुआ और अंत में भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान है, पीपल वृक्ष का आश्रय लेकर के। ब्रह्मादि देवता आकाश में खड़े हैं। जरा नाम के व्याध ने भगवान के तलुए में बाण मारा। भगवान ने जरा को वैकुंठ भेज दिया और देवता खड़े थे कि भगवान किस मार्ग से जाएंगे, पर जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है वो भला उनकी गति आगति को ब्रह्मा शंकर कैसे अनुभव कर सकते हैं। भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अभी हम पिछले समय कितने महीने हुए ध्यान नहीं है, हम नांदेड़ गए थे। कितने 4-5 महीने हुए शायद, कितने महीने हुए हैं? होली के समय गए थे। हाँ, होली के समय हम गए थे नांदेड़। नांदेड़ में बहुत विशाल आयोजन था। नांदेड़ में श्री जो प्रधान गुरुद्वारा है श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी जहाँ विराजे, वहाँ हमने दर्शन करने, हजूर साहब कहते हैं उसको, हजूर साहब गुरुद्वारा में मत्था टेकने दर्शन करने गए। वहाँ के जो मुख्य जो महापुरुष हैं बड़ा प्रेम करते हैं, खूब संत लोग, हम लगभग 200-250 संत वहाँ पहुँचे थे, बहुत आदर किया। वहाँ उन्होंने बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी अपने अश्रु के सहित सदैव अंतर्धान, कोई देख नहीं पाया कि वो कहाँ गए, और एक वाण का दर्शन कराया। बोले उनके प्रतीक के रूप में केवल यही एक चिन्ह ऐसा बचा, उसका दर्शन कराया। ये गुरु गोविंद सिंह देव जी की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बात तो बहुत पुरानी नहीं है। तो भगवान
सहसा अंतर्धान हो जाएं, उनका पता न चले, इसमें कौन सा आश्चर्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद कलयुग के कुछ राजवंशों का वर्णन करके सुनाया है, और कलयुग में अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा और भगवान कल्कि सब समाधान करेंगे, इसका भी वर्णन किया गया। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? अंतिम उपदेश सुनो। तम तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मिमाम जहि। मैं मर जाऊंगा, ये पशुबुद्धि है, इसका त्याग करो। जो उत्पन्न हुआ वो नष्ट हो जाएगा, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वो नष्ट क्या होगा। अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्मा हम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। मैं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, वह मेरे अंतर्यामी आत्मा है, वो मुझसे अलग नहीं है, और वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही मेरा अंतिम आश्रय है। ऐसा विचार कर भगवान का ध्यान करो। परीक्षित ने कहा, भगवान तक्षक से मुझे भय नहीं है। आपने कहा मेरी वाणी विराम ले रही है, तो जब कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे। सत्संग वियोग में उन्होंने देह का विसर्जन किया। शाप के अनुसार तक्षक ने आकर उनके शरीर को डसा, शरीर भस्म हुआ। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। आस्तिक ऋषि के कहने से सर्प यज्ञ पर रोक लगाई। आस्तिक का नाम लेने से सर्प भय निवृत्त होता है। और अंत में परीक्षित तो भगवान के धाम को चले गए, शुकदेव जी भी अपने स्थान को चले गए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे परीक्षित को आपने अपने चरणों में स्थान दिया, ऐसे ही मुकेश अग्निहोत्री जी की गृहिणी भक्तिमती श्री सिम्मी अग्निहोत्री जी को भी अपने चरणों में निवास भगवान प्रदान करें, उनका सर्वविध कल्याण हो। यहाँ भागवत की कथा संपन्न होती है। भागवत की सूची का भी वर्णन किया गया। हम सूची अध्याय को प्रणाम करते हैं। और अब अंतिम प्रार्थना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरिग्रावाग्रकण्डूयनान् निद्रालोकमठाकृतिर्भगवता श्वासानिलाः पान्तु वः श्वासानिलाः पान्तु वः श्वासानिलाः पान्तु वः। यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् बेलानिभेनाम्बसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधिर्नाद्यापि विश्राम्यति। अंतिम प्रार्थना। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिं परम। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रं देशकालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामिमाश्च। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। भगवत कृपा से बड़े आनंद से निर्विघ्नता पूर्वक यह संपूर्ण आयोजन सफल हुआ। सबका रोज प्रसाद भंडारा खूब छक करके कोई आओ शाम तक, और खूब बढ़िया संतों की सेवा हुई।
संत खूब राजी प्रसन्न हैं और हमारे कृष्णानंद जी महाराज ने सब न्यूनता की पूर्ति विजय मंत्र कीर्तन करके कर दी। अब हम मुकेश अग्निहोत्री जी से आग्रह करेंगे कि वे थोड़े अपने मन के भाव जरूर व्यक्त करें और इसके बाद आरती, और आरती के बाद फिर सभी प्रसाद जरूर लेके जाएंगे। इसको ले लो, ये ले लो। इसका काम हाँ ठीक है। आप हेलो, परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत शिरोमणि स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, जिनके सौजन्य से ये कथा आप सबने सुनी, और अब आज भी मुझे लोग सब ये कह रहे हैं कि महाराज को रोक के रखो, और हमारा मन लगा हुआ है, दिल लगा हुआ है ईश्वर के साथ। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए और अनशेड्यूल्ड आए। ये यहाँ के लोगों का भाग्य था, हमारा भाग्य था कि हमें समय मिला, और बहुत ही अच्छा समय ये एक सप्ताह का आपके सानिध्य में हमने बिताया। पहली दफ़ा मैं लगातार 7 दिन इस गांव के बाहर नहीं गया हूँ, क्योंकि जब स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से हम मिले थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि कथा का मतलब तब है अगर आप कथा बैठ के सुने, और उनका ये भी मानना है कि हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ जो संत हैं, जो कथा जिनसे सुननी चाहिए, वो स्वामी राजेंद्र दास जी हैं। तो ये आपने हमें मौका दिया, हम आपके आभारी हैं। आज की कथा के इस समापन के कार्यक्रम में श्री रामलोक मंदिर से स्वामी अमरदेव जी महाराज जी यहाँ पे पधारे हैं, और हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में धर्म को लेके जो अलख इन्होंने जगाया है, हम अब बहुत भाग्यशाली अपने को मानते हैं कि जब स्वामी राजेंद्र दास जी यहाँ पे हैं, आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और गौरवान्वित कर दिया है। और किसी बहाने आपके चरण भी हमारे इस छोटे से गांव में, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में पड़े, हम धन्य हुए। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हमारे इलाके के बहुत ही विख्यात संत हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन गौ सेवा में लगा दिया है, और इन्होंने कथा में सारा समय दिया है, और ना जाने कितना दूध इन्होंने भेजा, कितना दही भेजा, कितना इन्होंने मक्खन भेजा यहाँ पे, और इनकी प्रेजेंस से भी हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं।
और होशियारपुर से बेगू संता माता जी पहले दिन से यहाँ पे विराजमान है और लगातार 7 दिन आपने भी यहाँ पे दिए और मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ। हमारे लोग आपको वैसे ही बहुत मानते हैं, इस क्षेत्र के लोगों में आपकी बहुत मान्यता है। आपने महाराज के साथ मुझे होशियारपुर आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन हमने संकल्प लिया था कि हम 7 दिन इस पुण्य धरती से बाहर नहीं जाएंगे। मैं बहुत जल्दी आपके पास आके ये जो हमारे मजबूरी समझें आप, तो आप हमें माफ़ भी करेंगे और मैं आपके चरणों में हाजिरी लगाऊंगा बहुत जल्दी। और बहुत सारे संत यहाँ पे आए, यहाँ संत विराजमान हैं। आपके सम्मान में कोई चूक हमारे से हुई हो तो हम माफ़ी ज़रूर चाहेंगे। और बाबा बाल जी महाराज यहाँ पे आए, बाबा बेदी जी महाराज यहाँ पे आए और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सारे संत जो हैं यहाँ पे आए। हम उनका सही तरीके से सम्मान नहीं कर सके। उसकी वजह ये थी कि महाराज की कथा में जब व्यवधान पड़ता है तो फिर तारतम्य टूट जाता है। तो इसलिए हमने शुरुआत में कोशिश की थी कि हम सम्मान करें, लेकिन उसके बाद हमने उसको स्थगित कर दिया कि सारी जनता जो है जिनको सुनने के लिए आई है वो शायद दोबारा मौका ना लगे, तो इसलिए हम अपने लोगों से तो बाद में भी मिल सकते हैं। हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह जी यहाँ पे विराजमान हैं। 8-9 चुनाव इन्होंने जीते, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। हमारे कल्याण मंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पूर्व में सदस्य रहे, बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे सांसद भी रहे। धनीराम शांडल जी यहाँ पे इसमें विराजमान हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री रहे राकेश पठानिया जी यहाँ पे विराजमान हैं। आमने सामने चुनाव लड़ने वाले अजय महाजन जी भी इस समय यहाँ पे विराजमान हैं। और हमारे डिप्टी स्पीकर साहब विनय कुमार जी यहाँ पे इसमें विराजमान हैं। और हमारे विधायक संजय रतन जी ज्वालामुखी से, वो यहाँ पे इसमें बैठे हुए हैं। चिंतपूर्णी से हमारे एमएलए बबलू जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। नालागढ़ से हमारे एमएलए बाबा हरदीप सिंह जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। चंबा से हमारे एमएलए नैयर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मंगलेट जी हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं चौपाल से, वो यहाँ पे बैठे हैं। और हमारे बद्दी से विधायक राम कुमार जी यहाँ पे अभी विराजमान थे। और पार्टी के दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वरिष्ठ नेता यहाँ पे विराजमान हैं। हमारे साथी सहयोगी महेश्वर चौहान जी यहाँ पे विराजमान है, जो पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं। और कांगड़ा जिला कांग्रेस के प्रधान हमारे यहाँ पे विराजमान हैं। और अन्य हमारे साथी सहयोगी यहाँ पे हैं। और अधिकारीगण हमारे यहाँ पे हैं, कर्मचारीगण हैं। और जिन्होंने इस कथा के कुछ हमारा संचालन सही तरीके से हो सके और यहाँ पे अनुशासन बना रहे, मैं उन सब का आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था बनाए रखी। महाराज जी के साथ
स्वामी अनुराग जी यहाँ पे, अनुराग दास जी यहाँ पे विराजमान हैं। इन्होंने हमें ये सिखाया कि कथा को किस ढंग से आगे संचालित करना है और संतों का कार्यक्रम में कोई व्यवधान ना हो। और उनके पूरे साथी जिन्होंने श्रीमद् भागवत का मूल पाठ किया, या यहाँ पे जो साथी जिन्होंने यहाँ पे संकीर्तन भी यहाँ पे साथ चलाया, बहुत ही हमारे लोग चाह रहे हैं कि जाने से पहले आप 10-15 मिनट इनको अपनी इस वाणी से महाराज जी के साथ ज़रूर विभोर करें, क्योंकि इन सब के मोबाइल्स पे अब आपकी ही धुनें बज रही हैं। और जो जितने भी संत समाज यहाँ पे आया है, हमारे साथी आए हैं, मैं सबका आभारी हूँ। हेमंत जी मंडी से आए हैं, ब्राह्मण जितने आए हैं या जितने भी इस विद्या से जुड़े लोग आए हैं, उन सब का मैं आभार जताता हूँ। बहुत संख्या में महिलाएं आई। व्यवस्था में कोई कमी रही हो तो आपने हमें माफ़ करना, क्योंकि सिम्मी व्यवस्थाओं में माहिर थी और आस्था ने इस दफ़ा व्यवस्थाएं की हैं। मुनासिब है कि कोई कमी रह सकती है, लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद सिम्मी अग्निहोत्री पर, उस दिवंगत आत्मा पे जो है बना है, तो ज़रूर उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और प्रोफेसर आस्था अग्निहोत्री जीवन में आगे बढ़ सके, ऐसा आशीर्वाद आपसे हासिल करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का दर्शन करेंगे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फलन, परमानंद सुधारसमय लीलारती रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, तुम हो सती हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत प्रदक्ष प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लास, रसिक हृदय रस रास विलास, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास, तथा की प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन, आरती अति पावन, आरती अति पावन पुराण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम,
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवतायुवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्मायुः